बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपको आपके अपने चैनल जायके पिंडे में खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम आपके साथ देसी रेसिपी शेयर करेंगे। हम बनाने जा रहे हैं देसी मुर्ग का शोरबा, जो कि बहुत ही लजीज बनता है और हम देसी स्टाइल में बनाएंगे। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तमाम मिर्चों से मैंने डंडियाँ अलग कर ली हैं और इनमें हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला है। एक टीस्पून हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे और इनको अच्छे तरीके से घोट लेंगे। ये जी हमारी मिर्ची जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बारीक हो चुकी हैं, इनका पेस्ट बन चुका है। तो अब हम इसमें 8-10 जो है लहसुन के शामिल करेंगे और इनको भी अच्छे तरीके से कूट लेंगे। ये जी लहसुन को भी हमने बहुत अच्छी तरीके से कूट लिया है। अब इसमें बाकी मसाला जात शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, चुटकी बराबर गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये जी आप देख सकते हैं कि तमाम मसाला जात बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। देसी मुर्ग बनाना शुरू करते हैं। हाफ़ कप ऑयल मैंने गर्म होने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया था। तो अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ प्याज शामिल करेंगे। प्याज हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करने, बल्कि हल्का सा इनको कुक करना है। हमारे प्याज जो हैं वो हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनमें देसी मुर्ग का गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त आपने तकरीबन आधा किलो लेना है और इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। प्याज़ों में कुक करेंगे, उसके बाद बाकी मसाला जात शामिल कर देंगे। 6-7 मिनट कुक करने के बाद अब हम इसमें मसाला जात का पेस्ट शामिल कर देंगे।
थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। छः 7 मिनट हम मज़ीद चिकन की भुनाई कर लेंगे। ये जी हमारी देसी मुर्ग की भुनाई बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है और बहुत मज़े की खुशबू जो है वो आ रही है। अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ टमाटर शामिल कर देंगे। दो 3 मिनट हम मज़ीद इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। ये जी हमारे गोश्त की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हो चुकी है। तो अब हम शोरबा बनाने के लिए इसमें तकरीबन 1/2 लीटर पानी शामिल कर देंगे। अब तकरीबन आधा घंटे के लिए हम इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। ये जी आप देख सकते हैं कि हमारे देसी मुर्ग का शोरबा तैयार हो चुका है। हमने इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना बल्कि इसको पतला रखना है। तो अब हम इसमें कसूरी मेथी शामिल करेंगे। ये जी हमने देसी मुर्ग के शोरबे को डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारे देसी मुर्ग के शोरबे की फाइनल लुक बहुत मज़े का बनता है। आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।